अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एजुकेशन विद मोमल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अलग फजल से मैं भी ठीक हूँ। आज हम पढ़ेंगे रिसर्च इन एजुकेशन के नेक्स्ट 30 क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 30 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड इज नॉट एप्लीकेबल, कि इनमें से कौन सा टॉपिक है जिसपे रिसर्च मेथड जो है वो अप्लाई नहीं होता। तो इसका आंसर है डी, इमेजिनरी वर्ड। इमेजिनरी वर्ड पे रिसर्च मेथड जो है ये अप्लाई नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 52 है, अकॉर्डिंग टू एम्पेरिसिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल अवर कंसेप्ट एंड नॉलेज, कि एम्पिरिसिज्म के अकॉर्डिंग कौन सा मेथड है, कौन सा सोर्स है जिससे हम अपने कंसेप्ट्स और नॉलेज जो है क्लियर कर सकते हैं। वो है सी, सेंसरी एक्सपीरियंस। सेंसरी एक्सपीरियंस में हम अपना तमाम नॉलेज जो है, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस है, वो हम अपने सेंसेस से हासिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, इन डैश द रिसर्चर अटेम्प्ट टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट द वेरिएबल इन द स्टडी, कि रिसर्चर कंट्रोल करता है और मैनिपुलेट करता है वेरिएबल कौन सी स्टडी में। तो इसका आंसर है ए, एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, द मेजर फोकस ऑन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन इज ऑन। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का जो मेन फोकस है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे होता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें पहले किसी भी टॉपिक को इन डेप्थ स्टडी ना किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, कि इनमें से कौन सा मेथड जो है वो डाटा कलेक्शन में यूज नहीं होता। तो एक्सपेरिमेंट जो है ये डाटा कलेक्शन मेथड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब क्वांटिटेटिव रिसर्च, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो क्वांटिटेटिव रिसर्च को बेस्ट डिस्क्राइब करती है। एन अटेम्प्ट टू कन्फर्म द रिसर्चर हाइपोथेसिस, कि जिसमें रिसर्चर हाइपोथेसिस को कन्फर्म करता है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स एंड एस्टेब्लिशिंग द लॉजिकल रीजनिंग इज थियोरेटिकल फ्रेमवर्क द नेक्स्ट स्टेप इज द रिसर्च प्रोसेस, कि जब हम पहले अपनी वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद जब हम लॉजिकल रीजनिंग डेवलप कर लेते हैं थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के लिए, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप रिसर्च में कौन सा होता है। तो नेक्स्ट स्टेप होता है सी, टू जनरेट द हाइपोथेसिस। उसके बाद हम अपना हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, हिस्टोग्राफी इज अ मेथड ऑफ डूइंग डैश और ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग हिस्टोरिकल एविडेंस, के हिस्टोग्राफी जो मेथड जो है या डाटा कलेक्शन का जो हिस्टोरिकल एविडेंस है वो हम कौन सी रिसर्च में कंडक्ट करते हैं। तो वो होता है हिस्टोरिकल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च ऑफन यूज डैश और डिफरेंट डाटा टाइप्स इन कॉम्बिनेशन। तो इसका आंसर है बी, हिस्टोरिकल रिसर्च में सेकेंडरी सोर्सेज का डाटा जो है वो यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय समवन अदर देन द रिसर्चर कंडक्टिंग द प्रेजेंट स्टडी, कि वो डाटा जो रिसर्चर के बजाय जो रिसर्चर खुद नहीं कंडक्ट कर रहा है बल्कि किसी दूसरे की स्टडी से ले रहा है, तो वो होता है सेकेंडरी डाटा। तो इसका आंसर है बी, सेकेंडरी डाटा। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी प्राइमरी सोर्स। तो इसका आंसर है टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्रीहेंसिव डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ अ सिंगल सिचुएशन इन अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशंस और केसेस। तो इसका आंसर है केस स्टडी। केस स्टडी में हम कंप्रीहेंसिव डिस्क्रिप्शन करते हैं, कंप्रीहेंसिवली हम किसी भी टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं, एंड एनालिसिस ऑफ अ सिंगल सिचुएशन, इसमें हम एक फर्द को, एक सिचुएशन को हम स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद कंसर्न्स ओवर द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ सोर्स इज रेफर्ड टू एज, कि हम जिस स्टडी में हम ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं कि ये सोर्स ऑथेंटिक है या नहीं, जिससे हम डाटा ले रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 64 है,
द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द सोर्सेज कलेक्टेड इज नोन एज, कि जिसमें हम एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, उस सोर्स पे हम इंटरनल क्रिटिसिज्म करते हैं। तो इसका आंसर है बी, इंटरनल क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, रिसर्च दैट इज डन टू एग्जामिन द फाइंडिंग ऑफ समवन एल्स यूजिंग द सेम वेरिएबल बट डिफरेंट पीपल इज कॉल्ड सी, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में सेम वेरिएबल होती है लेकिन डिफरेंट पीपल होते हैं। किसी भी स्टडी के एक ही टॉपिक को हम डिफरेंट लोगों पे जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, वर्केबल डाटा इन हिस्टोरिकल रिसर्च इज कॉल्ड। हिस्टोरिकल रिसर्च में जो वर्केबल डाटा होता है उसे हम कहते हैं बी, एविडेंस। एविडेंस वो साइन होता है जो कि शो करता है कि कोई भी चीज एग्जिस्ट होगी या ट्रू है, तो इसे हम कहते हैं एविडेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 67 है, कंडक्टिंग सर्वे इज अ मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ जनरेटिंग, कि जब हम सर्वे कंडक्ट करते हैं तो इससे हम कौन सा डाटा जनरेट कर रहे होते हैं, तो इसका आंसर है ए, प्राइमरी डाटा। जो रिसर्चर खुद जनरेट कर रहा है, जो रिसर्चर खुद डाटा कलेक्ट कर रहा है, तो वो सर्वे के थ्रू, तो उसे हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब डाटा दैट वर ओरिजिनली कलेक्टेड एट एन अर्लियर टाइम बाय अ डिफरेंट पर्सन फॉर अ डिफरेंट पर्पज। ये कौन सी टर्म को डिस्क्राइब करता है? सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा होता है जिसमें पहले किसी ने डाटा कलेक्ट किया हो और अब दूसरी मर्तबा जो है डिफरेंट पर्पज के लिए उस डाटा को यूज किया जा रहा है, तो उसे हम सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, रिसर्च पार्टिसिपेंट्स मस्ट गिव डैश बिफोर दे पार्टिसिपेटिव इन अ स्टडी, कि रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं या जिससे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसे रिसर्च स्टडी में पार्टिसिपेट से पहले हमने उसे बताना है। इसका आंसर होगा सी, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट होता है कि हमने रिसर्चर को बताना है कि हम रिसर्च स्टडी क्यों कंडक्ट कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट को अपना पर्पस ऑफ स्टडी जो है बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज इन द सर्वे रिसर्च प्रोसेस इज, तो इसका आंसर है बी, कि क्रिटिकल स्टेज जो होती है सर्वे रिसर्च में होता है क्वेश्चनेयर को डिजाइन करना, क्वेश्चनेयर को डेवलप करना। क्वेश्चन नंबर 71 है, द रिसर्चर मस्ट बी कंसर्न्ड अबाउट द डैश प्रोबेबिलिटी व्हाइल यूजिंग सेकेंडरी डाटा इन रिसर्च, कि रिसर्चर को जब वो सेकेंडरी डाटा यूज कर रहा होता है अपनी रिसर्च में, तो उसको अपनी रिसर्च में उसकी वैलिडिटी उस डाटा की और रिलायबिलिटी जो है वो दोनों चेक करना होती है। तो इसलिए इसका आंसर है सी, कि हम अपने सेकेंडरी डाटा की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों रिसर्च में चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, द एप्रोप्रिएट एनालिटिकल टेक्निक इज डिटर्मिन्ड बाय। एप्रोप्रिएट एनालिटिकल टेक्निक जो है वो कौन सी है, तो वो होती है रिसर्च डिजाइन एंड नेचर ऑफ द डाटा कलेक्टेड। ये एप्रोप्रिएट एनालिटिकल टेक्निक है रिसर्च के लिए, कि इसमें हम रिसर्च डिजाइन कौन सा यूज करेंगे और हमने डाटा कौन से मेथड से कलेक्ट करना है, कि डाटा कलेक्शन की नेचर क्या है। क्वेश्चन नंबर 73 है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड की बेस क्या है? इसका आंसर है सी, टू फॉर्मुलेट अ रिसर्च प्रॉब्लम टेस्ट द हाइपोथेसिस इज कंट्रोल्ड इन कंट्रोल्ड कंडीशन, कि हम सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, कि देखते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम कौन सा हमने लेना है, किस टॉपिक पे हमने स्टडी करनी है, उसके बाद हम अपना हाइपोथेसिस जो है कंट्रोल कंडीशन में टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रोसीजर्स डिटर्मिनिंग डैश आर रेयरली यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों ही चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, इफ अ रिसर्चर वाज स्टडिंग द यूज ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंटल अप्रोचेस टू द मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑफ हिज स्टूडेंट्स, ही इज लाइकली टू बी कंडक्टिंग विच टाइप ऑफ रिसर्च। इसमें अगर हम एक रिसर्चर चेक कर रहा है मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस अगर हम स्टूडेंट्स की चेक करें, तो स्टूडेंट्स जो है इनको हम क्लासरूम में ये स्टडी कंडक्ट करें, तो इसलिए हम इसको अप्लाइड रिसर्च कहेंगे। इसका आंसर है बी, अप्लाइड रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 76 है, रिसर्च क्वेश्चंस आर क्रूशियल बिकॉज दे विल। रिसर्च क्वेश्चन जो है इसलिए अहम होते हैं बिकॉज
इसका आंसर है ए, गाइड योर डिसीजंस अबाउट व्हाट डाटा टू कलेक्ट एंड फ्रॉम वेयर। कि रिसर्च क्वेश्चन ही हमें बहुत अहम इसलिए होता है कि रिसर्च क्वेश्चन हमें बताता है कि हमने कौन सा डाटा कलेक्ट करना है और कहाँ से कलेक्ट करना है, किस जरिए से कलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 77 है, द की ऑब्जेक्टिव ऑफ डाटा एनालिसिस इज टू। डाटा एनालिसिस का जो की ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? इसका आंसर है बी, अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। डाटा एनालिसिस में हम ये चेक करते हैं कि वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है हम उसको हमने अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन नंबर 78 है, डैश मीनिंग आर अटैच्ड टू अ कंसेप्ट क्रिएट प्रॉब्लम्स ऑफ मेजरमेंट। तो इसका आंसर है वैग्यू, कि जो चीज गैर वाज़े होती है रिसर्च में वो मेजरमेंट में भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्वेश्चन नंबर 79 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड यूजिंग ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड को यूज करते हैं हम जब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो वो कौन सी चीज है, किस चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं? तो इसका आंसर है ए, बिहेवियर। ऑब्जर्वेशन जो है वो बिहेवियर को हम ऑब्जर्व किया जाता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 80 है, अ केस हिस्ट्री इंक्लूड डैश ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज हिज पेरेंट्स स्टेटस, इट पॉइंट्स द वे टूवर्ड्स रिमीडियल ट्रीटमेंट। केस हिस्ट्री में हम प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज हिज पेरेंट्स के हम केस हिस्ट्री में एक इंडिविजुअल को उसकी प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं कि उसने पास्ट में क्या क्या किया और उसके पेरेंट्स का इसमें क्या रोल रहा है। तो ये थे रिसर्च के नेक्स्ट 30 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।